नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं वन प्लस नॉर्ड 6 के बारे में। इसकी कीमत के साथ करीब 35,999 रुपए। अब देखिए, जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि 2026 के मार्केट में जहां हर फोन की कीमत बढ़ रही है, वन प्लस ने इस प्राइस पॉइंट को होल्ड करके रखा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आते हैं इस फोन के उस फीचर पर जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। और ये फीचर हर यूजर के सबसे बड़े सवाल का जवाब देता है। भाई, बैटरी लाइफ कैसी है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 9000 mAh। सोचिए जरा, ये नंबर किसी स्मार्टफोन के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा है। ऐसा लगता है जैसे फोन के अंदर ही एक पूरा का पूरा पावर बैंक फिट कर दिया हो। और सच कहूं तो यही इस फोन की सबसे बड़ी यूएसपी है। तो इस मैसिव बैटरी का असल में मतलब क्या है? एक नॉर्मल यूजर के लिए ये आराम से 2 दिन निकाल देगी। और अगर बैटरी खत्म हो भी जाए तो कोई टेंशन नहीं। 80 वॉट की चार्जिंग सिर्फ 30 मिनट में इसको 50% चार्ज कर देती है। और इसमें 27 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी है, यानी इससे दूसरे गैजेट्स भी चार्ज किए जा सकते हैं। और ये एक लाइन मेरे ख्याल से पूरी कहानी बता देती है। रिव्यू करने वाले का मजाक में कहना है कि इस फोन के बाद तो शायद पावर बैंक की सेल ही कम हो जाएगी। मतलब ये दिखाता है कि ये बैटरी कितनी गेम चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, बैटरी तो कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतनी पावर का क्या फायदा अगर फोन की परफॉर्मेंस ही स्लो हो? तो अगला बड़ा सवाल यही है, क्या ये फोन स्पीड और पावर के मामले में भी उतना ही दमदार है? तो परफॉर्मेंस के जो आंकड़े हैं वो भी काफी इंप्रेसिव हैं। इसमें लेटेस्ट LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ऐप्स और गेम्स बिल्कुल मक्खन की तरह चलेंगे। और यही वजह है कि इसका एंथुतु स्कोर लगभग 2.5 मिलियन है, जो पिछले नॉर्ड से एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। और सबसे अच्छी बात, हेवी यूज के बाद भी फोन 40 डिग्री से नीचे ही रहता है, मतलब गर्म नहीं होता। और अगर गेमिंग और मल्टीमीडिया की बात करें तो यहां भी कोई शिकायत का मौका नहीं है। 165 हर्ट्ज की सुपर स्मूथ डिस्प्ले, एक शानदार 1.5 के एमोलेड स्क्रीन और सबसे खास, इसमें फ्लैगशिप OnePlus 15 वाला कंसोल लेवल जायरोस्कोप दिया गया है। ये सब मिलकर एक टॉप लेवल एक्सपीरियंस देते हैं। चलिए, अब बात करते हैं फोन के कैमरा सिस्टम की। सवाल ये है कि क्या इसका कैमरा इसके दूसरे दमदार फीचर्स के साथ कदम से कदम मिला पाता है? तो यहां पर ना एक बैलेंस सी राय मिलती है। रिव्यू की माने तो लो लाइट फोटोग्राफी में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है। पोर्ट्रेट्स और स्किन टोन भी अच्छे आते हैं। लेकिन ये इस फोन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। कोई डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है, और जो सेल्फी सेंसर है ना, वो भी पिछले मॉडल के 50 MP से घटाकर 32 MP कर दिया गया है। तो हाँ, यहाँ एक छोटा सा डाउनग्रेड है। इसका जो मेन सेंसर है वो है सोनी का लिक्टिया 600, जो 50 मेगापिक्सल का है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है लो लाइट परफॉर्मेंस, जिसकी रिव्यू में काफ़ी तारीफ हुई है और इसे एक बड़ा अपग्रेड बताया गया है। अब आते हैं रिव्यू के एक बहुत ही रोमांचक हिस्से पर, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। सवाल सीधा है, क्या ये फ़ोन गिरने पड़ने पर टिक पाएगा? तो देखिए, इस फ़ोन को मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। रिव्यू में इसे 4.5 फीट की ऊंचाई से सीधे हार्ड फ्लोर पर गिराया गया, और नतीजा, फोन को कुछ भी नहीं हुआ, जरा भी डैमेज नहीं, बिल्कुल सही सलामत रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे IP69 के सर्टिफिकेशन भी मिला है, जो पानी और धूल से टॉप लेवल की प्रोटेक्शन देता है। तो मतलब ये फोन सिर्फ तेज ही नहीं है, बल्कि काफी मजबूत भी है। तो ये रहा फाइनल स्कोर कार्ड। बैटरी गेम चेंजिंग है, परफॉर्मेंस फ्लैगशिप लेवल की है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में पास हो चुकी है, डिस्प्ले टॉप क्लास है, और कैमरा भले ही इसका मेन फोकस ना हो, फिर भी ये काफी सॉलिड और इंप्रूव्ड सिस्टम है।